नवरात्रि देखने नहीं आए, नौटंकी देखना है, नौटंकी। चल बेटा, चल। क्या बुरा नाटक है? माँ, एक बार विमल का बिजनेस ठीक से चलने लगे तो आप देखिएगा घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। तीनों बच्चों में से किसी को भी हम कोई कमी नहीं होने देंगे। लोग यूं ही नहीं कहते कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तुम इसी तरह अगर विमल का साथ देती रही ना, देखना उसका बिजनेस नई ऊंचाइयां छुएगा। कित्तो सुंदर परिवार है यो, अठे हर कोई एक दूसरे के लिए जिए। जैया जैया फिल्मों में देखी थी, कहानियों में सुना करती थी अलबेली, आज पहली बार अपनी आंखों से देख रही है। लेकिन एक दिन तो अठे से जानो ही पड़ेगा। तो कहीं जा पाएगी अलबेली? अच्छा, सबके पसंद की एक एक डिश बनी, आप देख लीजिए। माँ, वो विमल को सर्दियों में गाजर का हलवा मैंने बना दिया है, लेकर आती हूँ। भाभी, अभी करण का फोन आया था, सामान पहुंचा दिया और वो लोग आ ही रहे हैं। अच्छा, भगवान का शुक्र है सब कुछ वक्त पर हो गया। गाजर का हलवा? हम जरा चक्के देखते हैं। क्या कर रही हो? भूल गई क्या? क्या? भगवान को पहले भोग तो लगा लो। हाँ, हम अभी, पर हम नहाए नहीं हैं, हम कैसे भोग लगा सकते हैं? क्या हो गया तुम्हें? पहले तो बिना नहाए कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। अब भाभी, इतनी ठंड होती है सुबह सुबह और हमें खांसी भी हो गई है, बस इसीलिए हमारी तबीयत खराब हो जाती तो, और हमें जुकाम हो जाता तो पावनी को भी जुकाम हो जाता, बस इसलिए। हम एक काम करते हैं, हम जल्दी नहाकर वापस आते हैं, तब तक आप भोग लगा दीजिए, फिर हम गाजर का हलवा खाएंगे। हाँ, जल्दी जल्दी। हम अभी गर्म पानी से नहाना। मैं आती हूँ 2 मिनट। अरे रायता नहीं है, हम लेकर आते हैं। यहाँ मेरा प्लान चौपट हो गया है और ये लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये जरूरत थी सच बोलने की? गाजर का हलवा भी खाने ना मिला, रोज रोज नहाने की क्या जरूरत है, वो भी ठंडे पानी। बेली बार बार भूल जा, तू अपने नहीं आभा के घर में है स्वर्ण भवन। अठे तो पानी गर्म करने की मशीन है राम जी की दया से। अब जल्दी जल्दी नहा ले, फिर गाजर का हलवा खा। एक है ठंडा पानी। अरे ठंडा पानी आवे है, सच में ठंडे पानी से नहाऊंगी तो सर्दी हो जाएगी, और बा करण तो दवाई खिला खिला के मार डालेगा। चूल्हे पे पानी गर्म करने जाना पड़ेगा। अरे सुनो, ये टॉवल लेकर कहाँ जा रही हो? बगीचे में जाकर नहाने का इरादा है? बगीचे में जाकर नहाने का इरादा है।
ठंडी में जाकर मरना है के? कमरे में ठंडा पानी आ रहा है, रसोई में जा रही हूँ पानी गर्म करने वास्ते। तुम ना गवार की गवार रहोगी। क्यों? अगर एक कमरे में पानी नहीं आ रहा है तो क्या हुआ? ये स्वर्ण भवन है, बहुत सारे कमरे हैं यहाँ। मेरे कमरे में जाकर ना, वहां गीजर ठीक चल रहा है। ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। चल मैं जाती हूँ। ये सब क्या चल रहा है? अरे वो कुछ मत। मैंने देख लिया जो देखना था। दाइमा, क्या बात है बहू? दाइमा, आपसे मदद चाहिए थी। बोलो। हम जब से यहाँ आए हैं दाइमा, राज जी के बचपन और उनके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। जब तक उन्हें जानेंगे नहीं, हमारा रिश्ता मजबूत कैसे होगा? कितनी बार समझाना पड़ेगा बहू कि राज के अतीत से, उसकी पुरानी यादों से जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे और तुम्हारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। राज को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके परिवार के बारे में बात करे। लेकिन दाइमा, बहू तुम राज के दुख को अनदेखा कर सकती हो, मैं नहीं। और मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना। भूल जाओ सब। सिर्फ इतना याद रखो कि तुम कभी राज के करीब नहीं आ सकती, क्योंकि राज के लिए उसके माँ बाप, उसका परिवार सिर्फ मैं हूं। राज के लिए सबसे पहले मैं हूं और उसके बाद बाकी सब। इसलिए मैं हूं ना, ये देखने के लिए कि राज के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। और बहू अब तुम जा सकती हो, मेरे ध्यान का समय है। मैडम, मैडम। काका, आप हमें मैडम क्यों बुलाते हैं? हम आपकी बेटी की उम्र के हैं। बेटी नहीं तो बहू तो बुला ही सकते हैं ना। ठीक है बहू, हमारे पास कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। सच? आप वो फोटोज हमें दीजिए ना प्लीज। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा काका, आप हमारा यकीन कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है बहू, तो फिर आइए हमारे साथ। हाँ भैया, करण ने जैसे बताया वैसे ही मैं पेपर बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा गाजर का हलवा। नहीं अभी नहीं, मेरे लिए पानी भेज दो प्लीज। हाँ 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 भैया। दरवाजा खुला था। वो भाभी ने हमें वो ठंडा पानी। ये सही मौका है इस अलबेली उर्फ आभा को उसकी करनी का सबक सिखाने का। आभा, वीर, ये सब क्या चल रहा है? अरे वो
कुछ मत जान। मैंने देख लिया जो देखना था। निकलो यहाँ से। अरे प्रियंका, अरे निकलो यहाँ प्रियंका, से। ऐसी कोई बात नहीं है प्रियंका। वीर, आपने आज तक कुछ नहीं कमाया, कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जो मैंने देखा वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती वीर, कभी नहीं। प्रियंका, तुम्हें गलतफहमी हो रही है ऐसी। मम्मी जी, शैली भाभी, विमल भैया। प्रियंका, ये गलतफहमी है, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या हुआ क्या है? बीजी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस वीर के भोले चेहरे के पीछे। क्या तुम कहना क्या चाह रही हो? मम्मी जी, अब कहने को बचा ही क्या है। आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो एक शरीफ घर की लड़की कभी कह भी नहीं सकती। और ये आभा जो रिश्तों की दुहाइयां देती है, ये मम्मी जी आज वीर के साथ। क्या प्रियंका, अनाप शनाप कुछ भी मत कहना। क्यों ना बोलूं मम्मी जी, क्यों ना बोलूं? जब इन दोनों को करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे कहते हुए शर्म क्यों आएगी? मम्मी जी, आज जब मैं अपने कमरे में गई तो ये आभा वीर के बाहों में थी मम्मी जी। मम्मी जी, मैं तो बर्बाद हो गई। क्या बकवास कर रही हो तुम प्रियंका? तुम जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? अरे बोलने से पहले सोचो तो सही। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो पूछे इन दोनों से। पूछे ये दोनों बाथरूम में अकेले क्या कर रहे थे। मुझे तो लगा था ये लोग रिश्तों का मान रखेंगे, मर्यादा रखेंगे। अरे लेकिन इन दोनों ने तो हर रिश्ते की मर्यादा पार कर दी। हाँ, मैं था, लेकिन देखा, सुन लिया आपने? इन दोनों के मासूम चेहरों के पीछे कड़वा सच छुपा है। नाजायज रिश्ता है इन दोनों के बीच में। गंदी ज़बान बंद कीजिए। और ये आपकी चहीती बहू, क्या यही संस्कार है इसके? बस प्रियंका, और कुछ मत कहना। तुम शांत रहो। मुझे वीर से बात करने दो। वीर बेटा, प्रियंका जो कह रही है, क्या वो सच है? हाँ बोलना वीर, बोलना, झूठ कह रही है। तुम वाकई आभा के साथ बाथरूम में थे? वीर, मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना में। हाँ, मैं था, लेकिन देखा, सुन लिया आपने? इन दोनों के मासूम चेहरों के पीछे कड़वा सच छुपा है। नाजायज रिश्ता है इन दोनों के बीच में। गंदी ज़बान बंद कीजिए। आभा के खिलाफ इतनी ऊंची बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत की बात अपने बीवी से पूछो, जिसने रिश्तों की हर मर्यादा तोड़ दी है। क्या तुझे मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को? मेरा ही पति मिला था डोरे डालने को? गायन भी 7 घर छोड़ के बाहर करती है, और तूने अपने ही घर में। अरे भाई शीतल, अच्छा नहीं लगता इस तरह बिना बताए बेटी के यहाँ चले आना। अरे पता है, हमें यूं अचानक पाकर कितनी खुश हो जाएगी मेरी आभा। लाइए लड्डू मुझे दे दीजिए, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी मेरी आभा को। कब से याद आ रही है मुझे उसकी। हाँ, जब से सुना है कि स्वर्ण भवन की मालकिन आभा है, तब से ना। लो भैया, कितने पैसे? रुक जाइए, मत दीजिए पैसे, ये लीजिए लड्डू। आप तो हमेशा मुझ पर शक किया करते हैं। चलिए भैया वापस। अरे मेरी माँ, अरे माफ कर दे मेरी माँ। चलो चलो अंदर चलो चलो। अगर तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है ना, तो पूछो
पूछो अपने बीवी से कि वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी मेरे पति के साथ। हम वहां। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है आभा। अरे हमें बताना है। अरे हमारे कमरे का गर्म पानी नहीं चला था, इसलिए इसने हमें कहा कि उसी कमरे में जाके नहा लो, इसलिए हम... फ्रंट वन में और बहुत सारे कमरे हैं आभा। और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि तुम दोनों को साथ में बाथरूम यूज करना पड़ा? क्या आभा और वीर एक साथ में बाथरूम में? मामी जी बस प्रियंका, चुप हो जाओ। बहुत बकवास कर ली तुमने। क्यों? क्या तुम्हें डर है तुम दोनों की करतूत दुनिया के सामने आ जाएगी? ये कैसी बातें कर रही हो प्रियंका? माफ कीजिएगा, हम बिना बताए यूं ही यहां पर चले आए। लेकिन बेटा तुम आभा के बारे में इतनी घटिया बात सोच कैसे सकती हो? आभा, करण में ऐसी कौन सी कमी हो सकती है कि तुम्हें किसी गैर मर्द की... शीतल, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब जानते हैं ना कि इतना प्यार करने वाला पति है जो दिखता भी ठीक ठाक है, इतना बड़ा वकील है, इतना बड़ा घर हो जिसके पास, वो भला ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है कि गलती से ये वहां नहाने गई हो और फिर वहां वीर आ गया होगा गलती से नहाने के लिए और फिर दोनों मिल गए होंगे। हो सकता है ना ऐसे गलती से। अम्मी जी, आंखों देखी को गलतफहमी का नाम मत दीजिए आप। मैं मानती हूँ कि आभा आप सब लोगों की चहेती बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे। ये यहाँ बकवास की जा रही है और आप लोग सुन रहे हैं सिर्फ। एक छोटी सी गलतफहमी को इतना गंदा रूप दे रही है ये। इसे कहो चुप हो जाए, वरना क्या करें? वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम वीर की बीवी हो प्रियंका। क्या लगता है हमारी इस घटिया कहानी पे सब लोग भरोसा कर लेंगे? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। करण, रिलैक्स। और तुम अपना ये ड्रामा बंद करो, क्योंकि यहाँ पर खड़ा कोई भी इंसान तुम्हारी इस घटिया बकवास पर विश्वास नहीं करेगा, समझे? प्रियंका, मेरी बात सुनो। हमारे पूरे परिवार में से आभा के चरित्र पर कोई शक नहीं करेगा। औरत की इज्जत और पवित्रता उसके अपने हाथों में होती है बेटा। इस तरह लोगों के सामने नाचना अच्छी बात नहीं है। संगीत और नृत्य एक कला है, हम कला के खिलाफ नहीं है बेटा, मगर दर्शक की नजरें अगर खराब हो तो कला भी अपवित्र हो जाती है। पर हमें खुशी है तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुम्हारा भजन सुनने के बाद तो हमारा यकीन और भी पक्का हो गया है। बहुत ही अच्छे संस्कार पाए हैं तुमने अपने माता पिता से। खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा परिवार मिला है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनका परिवार होते हुए भी नहीं होता। हमने भी तुम्हारी तरह अपना परिवार खोया है बेटा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द तुम्हें अपने परिवार से मिलाए। इस आभा ने तो परिवार के मायने ही बदल दिए। हम पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी पत्नी और कितनी अच्छी बहू है ये। और करण, तुम झुठला नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे और आभा के बीच वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा, और ना ही पहले जैसा रिश्ता रहा।
मेरे और वीर के बीच? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वीर मेरे से कुछ खींचे खींचे से रहते हैं। अब समझ में आया मुझे कि इनकी दूरियों की वजह क्या थी। लाडू, ये दूरियां अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। हमें पूरा विश्वास है, जिस श्रद्धा से आज तुमने भगवान का भजन गाया, वही भगवान तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलवाएंगे। वही अपने जिनसे परिवार बनता है, जिनके ना होने से जिंदगी बस एक खालीपन बनकर रह जाती है, और जिनके होने से जिंदगी जिंदगी बन जाती है। रिश्तों के नाम पर, अपनों के नाम पर ये गुल खिलाया इन दोनों ने। हम सब आभा को देवी समझकर आज तक पूछते रहे, लेकिन ये आभा तो चरित्रहीनता की